हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। सावन का महीना बहुत ही सुंदर हवा चल रही है और फूलों की महक के साथ वातावरण बहुत ही आनंददायक बना हुआ और उधर खचाखच हॉल भरा हुआ। प्रतीक्षा हो रही है कि संत आएंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि संत जी ने बाहर से आना था, गाड़ी विलंब से चल रही थी और लोगों को प्रतीक्षा करना बहुत भारी पड़ रहा था। मंच संचालन करने वाले लोगों को धीरे धीरे तैयार कर रहे थे कि महात्मा जी शीघ्र पहुंचने वाले हैं। जो ही इतनी बात कह ही रहे थे कि एक घोड़ा गाड़ी मंदिर के बाहर आकर खड़ी होती है और बहुत ही गंभीर प्रकृति के संत उस घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं। उन्हें भी एहसास था कि लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और देर हो गई है। वो सीधा बिना रुके हुए ही मंच पे पहुंच जाते हैं और लोगों के चेहरे पे एक अद्भुत मुस्कान, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। जिस महापुरुष के लिए बहुत देर से वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो मंच पे विराजमान हो चुके हैं। और बैठते ही संत जी ने बड़े ही अद्भुत ढंग से लोगों को प्रेरित करते हुए कहा, आओ अपने घर को सौभाग्यशाली बनाएं। आज मैं आपको सौभाग्यशाली बनने का मंत्र देने के लिए आया हूं। 45 मिनट के विचार उस फकीर ने, उस संत ने लोगों को सामने कैसे अपने जीवन के अंदर खुशबू भरें, कैसे अपने घर को सौभाग्यशाली बनाएं, कैसे जीवन को सफल करें, इस विषय पर 45 मिनट के विचार दिए। और साथ ही कहा कि सौभाग्यशाली है वो दर, सौभाग्यशाली है वो घर और वो स्थल जहाँ पर संत, फकीर, वेद के विद्वान आकर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आज मुझे भी आपके यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का विषय और संबोधन करते हुए संत जी ने अपने विचार रखे और विचार जो ही समाप्त किए, क्योंकि विलंब हो चुका था, कुछ ही मिनटों में वो खचाखच भरा हुआ जो हॉल था खाली हो गया और जिन लोगों के जिम्मे महंत जी की, संत जी की व्यवस्था का भार था, शायद वो जल्दी में वो भी भूल कर गए और वो निकल गए। 2-4 मिनट हॉल खाली होने के बाद संत जी ने इधर उधर देखा कि शायद कहीं लोग व्यस्त हो गए हैं और मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए संत जी बाजार में निकल गए। अभी 5-7 कदम ही चले थे, वहाँ एक घर के दरवाजे से बहुत सुंदर भोजन बनने की महक ने संत जी को एक क्षण के लिए रोक लिया। जो ही वो संत रुकते हैं, उस घर से एक देवी भागी भागी आती हैं। उन्होंने संत को एक क्षण के लिए रुकते हुए देखा तो बड़े ही आदर भाव से जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज कृपा कीजिए, इस मेरे आंगन को पवित्र कीजिए। संत जी ने बिना विलंब किए हुए उस देवी का आग्रह स्वीकार कर लिया और वो उस घर के अंदर निकल चले गए।
जो ही वो बैठे ही थे तो देवी ने एक और प्रार्थना कर दी, महाराज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप जो ही गुजर रहे थे और एक क्षण के लिए आप रुके ही थे तो मैं अपनी पाकशाला से बाहर निकलते और मेरा ध्यान जब आपके पास गया, आपकी तरफ गया, तो मुझसे रुका ही नहीं गया। मैंने बिना सोचे विचारे सीधा आपसे प्रार्थना कर दी और आपने स्वीकार कर ली। ये कितनी बड़ी ईश्वर की अनुकंपा है मेरे लिए। और आज आप हमारे इस आंगन को पवित्र कर रहे हैं। वो देवी प्रातःकाल मंदिर से महंत संत जी का प्रवचन सुनकर आई थी और बहुत ही प्रभावित थी कि संत जी ने बड़े सरल ढंग से हमें सौभाग्यशाली बनने का मंत्र दिया था और वो नहीं जानती थी कि अगले ही क्षणों के अंदर ये उसको सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। और मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद कर रही हैं देवी, सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हैं अपने आप को कि कितने बड़े संत जिन्हें बिना पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अचानक उनका आना हो गया, आगमन हो गया और आज हमारे वो आंगन पे हैं। वो इससे बहुत ही स्वर्णिम अवसर महसूस करते हुए बहुत ही चाव के साथ अपने मन को आनंदित महसूस कर रही थी। और 2 मिनट उन्होंने समय निकालकर संत जी के पास बैठते हुए कहा, महाराज एक और सौभाग्य प्रदान करें। मेरे इस छोटी सी पाकशाला में जो भी कुछ बना है क्या आप उसे स्वीकार कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे? संत जी ने भी देवी की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा, क्यों नहीं देवी जी, आप इतने आदर से सम्मान से जब आग्रह पूर्वक कह रही हैं तो मैं स्वीकार क्यों नहीं करूँगा। देवी की पाकशाला में सरसों का साग बन रहा था और मक्की की रोटी लाकर देवी ने संत जी के आगे रखी और संत जी ने भी बड़े ही चाव के साथ, श्रद्धा के भाव के साथ रखे हुए भोजन को स्वीकार किया और लेना आरंभ किया। जो ही वो एक एक बाइट ले रहे थे संत जी, साथ 100 ईश्वर का धन्यवाद भी कर रहे थे। हे प्रभु, कैसी व्यवस्था है। उन अधिकारियों का भूल जाना और मेरा एक क्षण के लिए रुक जाना, इस देवी का कैसा संयोग बनाया कि मेरे मनपसंद का भोजन इस देवी के पाकशाला के पवित्र हाथों से, पवित्र भावनाओं ने मेरे आगे रखा और मुझे वो ग्रहण करने का सौभाग्य मिल गया। ये महंत जी, संत जी अपने मन में अंदर विचार कर रहे हैं और उधर देवी के मन में भी एक विचार चल रहा है। देवी कह रही है कि मैंने तो सुना था ये कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम है। मैंने तो कोई निश्चित नहीं किया था और ना ही मैंने मंदिर के अधिकारियों से प्रार्थना की थी कि मुझे ये सुअवसर प्रदान किया जाए। ईश्वर की कितनी अनुकंपा है। और देवी जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा, महाराज जी, मैं एक बात संतों के मुख से सुनी थी, विद्वानों के मुख से, आप बताएं ये कैसा लगता है कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम है। आप अजमेर से आए हैं, मैं लुधियाना में हूं और अचानक आपका इस परिवार में आ जाना और मेरे पाकशाला में जो बना हुआ मैंने स्वीकार आपके आगे परोसा, तो ये उस वाक्य को याद कर रही विद्वानों का कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है और मेरा सौभाग्य क्या है। खा तो आप अपने भाग्य का रहे हैं, जो ईश्वर की ओर से व्यवस्था से आपके ही नाम का था, लेकिन मेरे लिए तो इतना ही सौभाग्य है कि वो हमारे आंगन में बैठकर और मेरे हाथों से लेकर आप खा रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। संत जी ने भी इस बात की पुष्टि करता, देवी बिल्कुल ठीक है, ये ईश्वर की व्यवस्था है।
कोई नहीं जानता आने वाले क्षण में क्या होने वाला है और कितना क्षण सौभाग्यशाली बन के आ जाएगा, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। एक संयोग की व्यवस्था, ये ईश्वर की व्यवस्था है। और संत जी ने कहा, देवी, जो ईश्वर की व्यवस्था से मैंने आपका ये अन्न दिया हुआ अन्न ग्रहण कर लिया है, तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि जिस घर का मैं अन्न खाऊं, जिस दरवाजे पे मैं जाके अन्न खाऊं, उसको पचाने के लिए मुझे भी श्रम करना होगा। जो आपके पास था आपने परोसा और मैंने उसे स्वीकारा। अब मेरे पास जो है, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी आपको वो भेंट करूं और आपको वो स्वीकार करना होगा। देवी बड़ी सुकचाने लगी, न जाने संत जी अब क्या बात कहेंगे। तो संत जी ने कहा, मैंने आपके आंगन से ये भोजन ग्रहण किया है, आप कृपा करके अपने परिवारजनों को बुलाइए ताकि मैं इसके बदले में जो उपदेश, जो ज्ञान परमात्मा ने मुझे दिया है, वो मैं आपके परिवार तक पहुंचा सकूं। देवी ने शीघ्र ही अपने पति देव, बेटे को और बहू को बुलाया और आकर वो बैठे। तो संत जी ने कहा, पानी ले आइए, मैं एक संकल्प भी करवाना चाहूँगा। उन्होंने आचमन करवाया परिवारजनों को और एक संकल्प करवाया। कहने लगे, हमारा देश वेद की शिक्षाओं को मानने वाला है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ये परमात्मा ने हमें सृष्टि के आरंभ से ही दिया कि हम दुनिया में कैसे रहें, कैसा व्यवहार करें। तो मेरा ये दायित्व है कि जो भी ज्ञान मुझे परमात्मा ने दिया वो मैं आप तक पहुंचाऊं। हमारा देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श मानता है, योगी राज किशन को आदर्श मानता है, और जो आदर्श उनके जीवन में थे हम सब अगर अपनाएंगे तो हमारा देश, हमारा गौरव विश्व में बढ़ेगा। आज आवश्यकता है कि हम उन ऋषियों के बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में धारण करें। संत जी ने आगे कहा, आचमन लीजिए और आज संकल्प कीजिए, आज से बाद आप कभी भी देर तक सोएंगे नहीं। अर्थात प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले आपको उठने का संकल्प करना है। हमारी संस्कृति है प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले उठें और रात को सोने से पूर्व आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करें। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम राम का नाम तो लेते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, लेकिन ना राम की मानते हैं ना कृष्ण की मानते हैं। और आज मैं संकल्प कराऊंगा कि आप प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उठें। और दूसरा संकल्प मैं आपसे कराने लगा हूं कि जब भी कभी कोई विद्वान, संत, फकीर आपके पास कोई परोपकार की योजना लेकर आए और कुछ आपकी आय से धर्म के लिए कुछ अंशदान मांगे, तो आप कभी उसका निरादर नहीं करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार जो कुछ आपके पास हो, जितना बन पड़े, अवश्य उनका आदर करते हुए सहयोग कीजिए। और अगर आप कभी भूल से भी उनका अनादर न करें और अनादर न करने का संकल्प करें,
और जब कोई व्यक्ति आए तो सौभाग्य मानिए कि परमात्मा ने आपको इस योग्य बनाया। हमेशा जब कोई परोपकारी व्यक्ति आए तो सौभाग्य मानिए कि परमात्मा ने आपको इस योग्य बनाया कि कोई आपके दरवाजे पे आया। वो जो अंशदान ले रहा है आपको अपने से नहीं दे रहे, जो परमात्मा ने आपकी झोली में डाला है, परमात्मा का दिया हुआ है, उसमें से ही कुछ तो दे रहे हो आप। वेद की भाषा में कहा जाए, प्रभु तेरा तुझको सौंपते ये क्या लागे ये मोर। जो हम दे रहे हैं वो परमात्मा का ही दिया हुआ है और परमात्मा के काम के लिए, प्राणी मात्र के काम के लिए, सेवा के लिए दे रहे हैं। इसलिए कभी भी मन में अभिमान ना आने देना और ना आए हुए ऐसे याचक का निरादर करना। अगर निरादर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अहित हो जाएगा। क्यों कि जो परोपकारी व्यक्ति आया वो भी एक इंसान है। अगर कहीं उनका मन टूट गया और उसने परोपकार का काम छोड़ दिया तो नुकसान किसका होगा? जिन लोगों को उस परोपकार के काम के माध्यम से लाभ पहुंचना था। और अब यश किसको जाएगा? आपको, क्योंकि आपने उस परोपकारी व्यक्ति का अनादर कर उसको हतोत्साहित किया। इसलिए महंत जी ने, संत जी ने ये दो संकल्प कराए कि कभी आए हुए विद्वान का अनादर न करें, सहयोग करें। और आपका सहयोग ही आपके घर को सौभाग्यशाली बना देगा। इसलिए आज संकल्प कीजिए। महात्मा जी ने फिर परिवारजनों को कहकर उनका धन्यवाद किया। तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि जो कुछ परमात्मा ने आपको दिया हुआ है उसमें से ही अगर आप परोपकार के कामों के लिए दान देंगे तो आप अपनी आय को भी पवित्र करेंगे, अपने साधनों को पवित्र करेंगे, अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएंगे और अपने घर को सौभाग्यशाली बनाएंगे। आज से संकल्प कीजिए, हे प्रभु जो कुछ दिया हुआ तेरा ही है। और बार बार जब यज्ञ करते हैं तो कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का ही दिया हुआ है। किस बात का अभिमान करते हो? ये सब ईश्वर की दात है। ये दात बनी रहे और आपका सौभाग्य बना रहे। याचक तुम्हारे दर पे आते रहे और तुम उनकी झोलियां भरते रहो अपने सामर्थ्य के अनुसार। यही एक माध्यम तरीका है अपने घर को सौभाग्यशाली बनाने का। इसलिए संत महात्माओं के पास जाकर उनके विचार सुनते रहें, उनके अपने घरों पे उनको आमंत्रित करके उनके प्रेरणाएं लेते रहें और अपने घर को स्वर्ग बनाने से पीछे न हटें। इन शब्दों के साथ ही मैंने आपके सामने ये उत्तम विचार रखे हैं और ये विचार आप अपने तक सीमित न होने दें, इनको घर घर तक पहुंचाना है। ये हमारा कर्तव्य है। ये कब पहुंचेंगे? जब इस विचार को आप सुनेंगे। इस जो मैंने विचार व्यक्त किए हैं इस चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करते हुए इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अधिक से अधिक लोगों से। तो इसलिए मेरा और आपका दोनों का किया हुआ पुरुषार्थ सफल होगा। ओम शम। धन्यवाद।